वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेशी की औलाद है साला, बांग्लादेशी की औलाद। इनकी दुखती रग पर मैंने चुकी हाथ दे दी है। ये लोग बौखला गए हैं, अपना होश खो चुके हैं। महबूब आलम कहाँ गया? अध्यक्ष महोदय, वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? गर्व से कह रहे कि हम सावरकर के संतान तो ठीक है, तो आपको बांग्लादेशी देशद्रोही। अरे मैं बांग्लादेशी हूँ कि नहीं, ये जिन्ना की औलाद, ऐसा बांग्लादेशी कहाँ गया हूँ? कहाँ गया हूँ महबूब आलम? जिन्ना से मेरा कोई सरोकार नहीं है। जिन्ना की मजार पर जियारत करने के लिए इनके ही अडवाणी लाल कृष्ण जी गए थे पाकिस्तान। ये लोग दोहरे चरित्र के लोग ये गए थे जिन्ना के कब्र। हाँ जी, हाँ, इनके लिए उनको 2 साल पार्टी से निष्कासित किया गया था। बिहार में महागठबंधन के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, उसकी वजह से विवाद हो रहा है। आपने सुना होगा आलोक मेहता का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10% लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके बाद से महबूब आलम जो कि महागठबंधन के नेता है, उन्होंने कह दिया कि जो बीजेपी के लोग हैं अंग्रेजों के संतान है, दलालों के संतान है। इसके बाद से इनको अभद्र तरीके से गाली देते हुए कई अपशब्द बातें कही गई। वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेशी की औलाद है साला, बांग्लादेशी की औलाद। और आज विरोध हो रहा है। देखिए, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने हमारे महबूब साहब को सदन के अंदर गाली गलौज देने का काम किया है। वो लोकतंत्र को गाली दिया, संविधान को गाली दिया। ये लोग विरोधी हैं। अंबेडकर, भगत सिंह, संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, दलित पिछड़ा, माइनॉरिटी, ये लोग विरोधी हैं। सच बात है, आज़ादी के आंदोलन के साथ ये लोग नहीं थे। ये लोग था जिस रूप में करके विचार के लोग हैं। ये लोग मनुस्मृति के अनुसार देश चलाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं। और हम लोग भगत सिंह, अंबेडकर के संतान हैं। और हम लोग इन्हीं ताकतों से तो लड़ करके गाँव में, खेत खलिहानों में, ज़मीन पे इन्हीं फ्यूडल फोर्सेस, कम्युनल फोर्सेस से लड़ाई हम लोग लड़े हैं। और तब जा करके जनता ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा के अंदर हम लोगों को भेजा है। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, नौजवानों के लिए। और ये जो संघर्ष है, उस संघर्ष का अपमान है, केवल महबूब आलम का अपमान नहीं है। ये लोकतंत्र का, गंगा जमुनी तहजीब का अपमान है। ये बिहार में, देश में ये सब अमन चैन मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल करके अपने दुख बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं। तो ये महबूब आलम का अपमान, ये तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष नहीं है तो जो गाली दिया, आप शब्द बोला, संसदीय भाषा का प्रयोग किया, उसको तो बाहर कर देना चाहिए। हमारे जो उपनेता हैं कॉमरेड सतदेव राम, ये हाउस के अंदर, और हम सभी मिल करके ये बात उठाएंगे। थैंक यू। महबूब आलम सर खुद है, मौजूद है। सर, आपने जो बातें कही उसके बाद से आपको अपशब्द कहा गया, गाली के प्रयोग। अरे मुझे अपशब्द कहा गया, यकीनन ये लोग बौखला गए हैं, अपना होश खो चुके हैं। इनकी दुखती रग पर मैंने चुकी हाथ दे दी है। बिहार की जनता देख रही है इसको। तो इसलिए जो हमारे मनोज मंजिल ने कहा कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, 4 करोड़ मुसलमान और गरीब मजदूर, मेहनत का आवाम की बात हम करते हैं। और जब आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों नौजवान, लाखों नौजवानों को शहादत देने की तमन्ना हो रही थी, दिया जा रहे थे, कत्लेआम हो रहा था, और तब इनका जो सावरकर है ये माफ़ी मांग रहे थे, अंग्रेज़ों की वफादारी का सबूत दे रहे थे। और जब 5 रुपया तोला सोना बिकता था, अंग्रेज इनको 60 रुपया वजीफा देते थे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, गर्व से कह रहे कि हम सावरकर के संतान तो ठीक है, तो आपको बांग्लादेशी देशद्रोही। अरे मैं बांग्लादेशी हूँ कि नहीं, ये जांच पड़ताल कर लेगी सरकार। उसका ईबी है, सीआईडी है, सीबीआई है, रॉ है, सब कर लेगी। दूसरी बात, जहाँ तक जिन्ना की बात है, जिन्ना से मेरा कोई सरोकार नहीं है। जिन्ना की मजार पर, उनके कब्र पर जियारत करने के लिए इनके ही अडवाणी लाल कृष्ण जी गए थे पाकिस्तान। तो ये गए थे जिन्ना के कब्र। हाँ जी, हाँ, इनके लिए उनको सस्पेंड किया था, 2 साल पार्टी से निष्कासित किया गया था। आज फिर वो लोग पार्टी है। ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं। किस तरीके से आपको अपशब्द कहा गया, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं? अरे उम्मीद मैं रखता हूँ, बिहार विधानसभा उम्मीद रखती है। ये मेरा निजी सवाल नहीं है, ये बिहार विधानसभा के अपमान का सवाल है। ये जो है हुआ कल लोकतंत्र और संविधान का अपमान है, तो बिहार विधानसभा तय करेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि जिस तरीके से कल बीजेपी के एक नेता ने, विधायक ने अपशब्द कहा गया महबूब आलम, उस तेवर को पूरे बिहार ने देखा। और उसके बाद से जो बिहार विधानसभा है पूरा शर्मसार हुआ, और लोकतंत्र की हत्या इस लोकतंत्र की मंदिर में की गई, जो कि संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। इन्होंने कहा कि हम अभी भी अपने बातों पर अधिक हैं, लेकिन वो लोग बौखला गए जब हमने उनकी दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया है, और कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं।